अचरज कुदरत तेरी बिस्मा, तू हैरानीजनक है तो ये कुदरत भी तेरी हैरान कर देने वाली है। इस पंक्ति नूं आधार बना के असीं गुरमत दी रोशनी हेठ विचार करन दा यतन करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साध संगत जी, अज दे नवीन विद्वान ये गल मनते हैं कि कुदरत ही रब है। गुरबाणी के मुताबिक, गुरु के शब्द के मुताबिक असीं इस गल नूं समझण दा यतन करांगे कि कुदरत ही रब है। सतगुरु जी की पावन बाणी नूं जदों असीं पढ़दे हां तां महाराज समझाउंदे हन, दुई कुदरत साजी है, कर आसन डिठो चाओ। सतगुरु जी के कल्ले कल्ले शब्द नूं जदों आपां समझदे हां, दुई दा अर्थ है दूजी, कुदरत दा अर्थ है कुदरत, ये प्रकृति। साजिए दा अर्थ हुंदा है बनाउणा जां बनाउण वाला। बनाउण वाले ने दूजी चीज़ नूं बनाया। साजिए दा मतलब हुंदा क्रिएट करना। दुई कुदरत साजी है, वाहिगुरू ने दूजी कुदरत नूं साजिया है। कर आसन, आसन का मतलब हुंदा बैठना। कर आसन डिठो चाओ, डिठो का मतलब हुंदा वेखना। वाहिगुरू आसन लगा के उहदे विच बैठ के उहनूं वेख रहा है। जो लोग कहते हैं कुदरत ही रब है, तो इन्हां शब्दां दे की अर्थ करांगे, साजण दा अर्थ की करांगे। कुदरत नूं अक्सर किसी ने साजिया है, तां ही तो महाराज कह रहे हैं कि साजी है। फिर विच बैठण दा की अर्थ करांगे। कर आसन डिठो चाओ, विच आसन ला के बहण दे अर्थ नूं किवें तोड़ मरोड़ के पेश करांगे। साध संगत जी, जे कुदरत ही रब है तां सानूं ये गल समझणी पवेगी कि कुदरत ते रब दोवां दे विच फर्क क्यों नहीं दिखाई दिंदा उन्हां लोकां नूं। क्यों वो लोग इस गल नूं समझ नहीं पा रहे कि कुदरत ते रब दे विच कोई अंतर है? क्योंकि उन्हां कोल गुरमत दी स्टडी ना होण करके, गुरमत दे अनुकूल पढ़ाई ना कीती होण करके, गुरमत नूं गुमराह करन वास्ते उन्हां लोकां ने इस प्रचार नूं रंभिया है। गुरसिखां नूं इस गल वल ध्यान देण दी जरूरत है कि सतगुरु जी ने इस कुदरत नूं साज के उहदे विच अपना वासा कीता होया है। महाराज सच्चे पातशाह जी दी पंक्तियां होर भी गुरबाणी दीयां बहुत हन, जिन्हां च महाराज समझाउंदे हन, कुदरत करके वसिया सोए। कुदरत नूं पैदा करके वो विच परमात्मा वस गया है। जो लोग कुदरत नूं रब मनदे हन, उन्हां दा ये भी मनना है कि कुदरत ऑटोमैटिक चलदी है। जेकर कुदरत ऑटोमैटिक चल रही है तो साध संगत जी, सानू ये वेखना पवेगा कि कल्ली इस्त्री बच्चा पैदा क्यों नहीं कर पा रही। कि कल्ली इस्त्री एक पुरुष तो बिना बच्चा पैदा कर सकती है? नहीं कर सकती। जिवें महाराज की पावन बाणी दे विच बचन भी आउंदे हन, मात पिता बिन बाल ना होई। माँ ते पिता दे संबंध तो बिना बच्चा नहीं पैदा हो सकता। जे असीं इस गल नूं समझांगे कि माँ ते पिता दे संबंध तो बिना बच्चा नहीं पैदा हो सकता, हुण ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ने कि कुदरत ऑटोमैटिक चल रही है, तो फिर माँ कल्ली बच्चा क्यों नहीं पैदा कर सकती? जिन्ना चिर पिता दा स्पर्म वीरज माँ दे गर्भ दे विच, माँ दे अंदर नहीं पहुँचता, वो अपने अंदरों ही बच्चे नूं पैदा करन दी शक्ति क्यों नहीं रखती? जां जे कुदरत ऑटोमैटिक चल रही है तो बंदा ही, इंसान ही औरत तो बिना बच्चा क्यों नहीं पैदा कर सकता? जिन्ना चिर उस चीज़ नूं बनाउण वाला अगे नहीं आउंदा, उन्ना चिर वो चीज़ नहीं बन सकती। परमात्मा ने भी इस कुदरत नूं साजिया है, इस कुदरत नूं बनाया है, बना के वो इहदे विच बैठा है। पंक्ति दे विच आरंभ च आपां विचार कीती सी पंक्ति, तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा। वो परमात्मा बहुत हैरानीजनक है, बहुत ज़्यादा वड्डा है, तो उहदी कुदरत भी बहुत वड्डी है। विद्वान जन मनते हैं कि वो जिहड़ी कुदरत है वो अनिर्वचनीय है, परमात्मा भी अनिर्वचनीय है, जिहदे विशालता बारे, डूंघाई गहराई बारे दस्सण वाला कोई नहीं है। गुरमत दे विच भी सतगुरु जी ने इस दे विच मोहर लाई है। बहुत सारे होरना धर्मां ग्रंथां चों शायद इस गल दा दस्सिया गया होवेगा, पर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने इस गल की पुष्टि नहीं की। महाराज नूं जदों पुछया गया सिद्धां वल्लों
कि वाहिगुरू की कुदरत बारे दसो, वाहिगुरू बारे दसो कि वो कौन है, किदों पैदा होया। तो सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जियां ने बड़ा सोहना जवाब दिता, थित वार ना जोगी जाना, रुत बाहु ना कोई, जा करता सिरठी को साजे। वो कुदरत, वो सृष्टि कदों रची, उस वाहिगुरू ने वो आपे जाना सोई, वो आप ही उस गल नूं जानदा है। रुत, थित्तां, वार, माह महीनिਆਂ ਨੂੰ महाराज कहते असी नहीं जानते। हाँ, गुरमत ਦੀ रोशनी तो बिना आपू बने कुछ संत भी इस गल दे नाल संगत नूं भ्रमित कर रहे हैं, भरम दे विच पा रहे ने कि धरती इदों खत्म हो सकती है, आ हो सकता है, ओ हो सकता है। गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जदों इस गल की गवाही नहीं भरते, महाराज कहते वो आप ही जानता है, तो अपने आप नूं गुरु नानक दे शरधालू दसन वाले जदों दसन लग जाते हैं, तो भोले भाले सिखां दे मनां दे विच शरधा आ जाती है, तो तर्कवादियों के विच तर्क इन्ना पैदा हो जाता है कि वो गुरमत तो ही अनुकूल हो जाते हैं, माफ़ करना, वो गुरमत तो ही उल्ट हो जाते हैं। सानू इन्हां दोवां गल्लां तो बचण दी लोड़ है। आपू बने संतां दे ऐसे झूठे बचनां ते विश्वास करन दी भी जरूरत नहीं है, तो आपू बने विद्वान जिहड़े कुदरत नूं ही रब दस रहे हैं, जिहड़े पंक्तियां दा खुल के अर्थ नहीं करते, दूई कुदरत सज गए इस पंक्ति का जां कुदरत करके वसिया सोए, बेअंत पंक्तियां गुरबाणी दीयां ऐसियां हैं जिन्हां दा पूर्ण अर्थ नहीं करते, उपर उपर अर्थ करके कल्ले कल्ले अखर शब्द का अर्थ ना करते हुए अपने मन मुताबक अर्थ करके लंघ जाते हैं। उन्हां तो भी बचण की जरूरत है। गुरबाणी दे विच पहलां भी दास ने एक वीडियो च बेनती की सी, पहला अखर बोध हुंदा, फिर शब्द बोध हुंदा, फिर पाठ बोध हुंदा, ते फिर जाके अर्थ बोध हुंदा है। आपू बने विद्वान टीके पढ़ के अपनी मत के मुताबिक कथा करन लग जाते हैं। ਉਹਦੇ ਨਾਲ पंथ ਦੇ ਵਿੱਚ अज्ञानता फैल रही है, तो पंथ ਨੂੰ बहुत ਵੱਡਾ नुकसान हो रहा है। सानू इन्हां गल्लां ਤੋਂ बचण ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ है। कुदरत परमात्मा की पैदा की हुई है, तो परमात्मा की कीती पैदा कुदरत नूं सानू समझण की जरूरत है। कुदरत परमात्मा ने बनाई है, कुदरत परमात्मा नहीं है। उसने ये पैदा की हुई सृष्टि नूं असीं साਂਭਣਾ है, ये उहदी सेवा है। ये साध संगत जी गरीब नवाज सच्चे पातशाह जियां का भी सानू गुरबाणी च बहुत सारा फरमान हुक्म मिलते हैं। तो जिथे असीं उहदी कुदरत की सेवा भी करनी है, समझना है, उत्थे उस वाहिगुरू की आराधना करन दा भी सानू सच्चे पातशाह जी ने ये उपदेश दिता है। महाराज कहते खोजत 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 तत् विचारियो दास गोविंद परायण, अविनाशी खेम चाहे जे नानक सदा सिमर नारायण। महाराज कहते खोजद्या खोजद्या असीं एक अखीरला तत्त कढ़िया है, अविनाशी ना नाश होने वाला, खेम कहिए सुख जे चाहुंदे आ तां सदा ही नारायण नूं सिमरना चेते करना शुरू कर दईए। वाहिगुरू दा चिंतन जरूर करिए, बाणी जरूर पढ़िए, सिमरन करिए, वध तो वध अभ्यास करिए। साध संगत जी जे कुदरत नूं रब मन्नांगे तो फिर पूजांगे किनूं, फिर ध्यावांगे किनूं, फिर नाम किहदा लवांगे। सानू वाहिगुरू ते यकीन करदिआं होइआं ਉਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।